अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। जी ये है सुबह का टाइम और मौसम काफ़ी अच्छा था। इतनी सर्दी नहीं थी, नॉर्मल मौसम था। और इधर मैंने जिमल और जुहान को तैयार करके उनके लंच बॉक्स वगैरह बना के उनको स्कूल भेजा था। और फिर मैं खुद किचन में आ गई। और जब मैंने फ्रिज में देखा कि आटा नहीं है तो फिर मैंने आटा गूंदा नाश्ते के लिए, क्योंकि नाश्ते का टाइम था। और मैं जब भी आटा गूंदती हूँ तो कभी मुझसे आटे में पानी ज़्यादा हो जाता है या कभी वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। लेकिन शुक्र है कि मैंने इस दफ़ा सही गूंद लिया। और इधर मैंने अपने लिए पराठा तैयार किया और दूसरी साइड पे मैंने चाय रख दी थी। और पराठा बनाने के बाद इसी के ऊपर मैंने फिर अपने लिए अंडा भी बना लिया। और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने देखा कि काफ़ी किचन बिखरा पड़ा है और सारे बर्तन वगैरह धोने वाले थे। तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा डिश वॉशर में लगाती हूँ। और उसमें भी ऑलरेडी बर्तन पड़े हुए थे धुले हुए, इसलिए वो निकाल के तो फिर मैंने ये वाले बर्तन लगाए। और ये स्टोव भी गंदा हो गया था, इसे क्लीन किया। जी तो किचन वगैरह साफ़ करने के बाद जब मैं बाहर निकली तो देखा कि बच्चों ने इतना ज़्यादा गंद डाला हुआ था। जिम्मल और जुहान तो किंडरगार्टन में थे, लेकिन जुनैन बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं अब। तो बहुत ही ज़्यादा ये शरारतें भी करते हैं और गंद डालते हैं। तो इतना हाल बुरा किया हुआ था इन्होंने वॉन सिमर का भी और बाहर का भी। तो फिर इधर से मैंने सारी चीज़ें वगैरह पहले उठाई, जो इन्होंने खिलौने वगैरह और कागज़ वगैरह नीचे फेंके हुए थे। हर तरफ कागज़ बिखेर देते हैं जहाँ से भी मिलता है, तो हर चीज़ें ये खिलौने बिखेर देते हैं हर तरफ। तो पहले मैंने फिर इनके जो कागज़ वगैरह थे वो उठाए, खिलौने वगैरह उठाए, और बाद में मैंने इधर वैक्यूम किया। और ये देखें, ये मैंने बेबी शैले इसीलिए अलमारी के आगे रखा हुआ है ताकि ये जो है जुनैन जो है वो जाके उसको खोलता है और सारी फाइल्स वगैरह बाहर निकाल के गिरा देता है नीचे। और ये मैं न्यू लेके आई थी मार्केट से, ये जो लीव्स हैं। और ये देखें माशाल्लाह से कितने मैच हो रहे हैं मेरे सोफ़े और कर्टन्स के साथ। और दोनों कलर बहुत ज़्यादा मैच हो रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे तो मैं ले आई थी। ले तो मैं काफ़ी दिनों से आई थी लेकिन मैंने लगाए नहीं थे। और फिर जब मैंने सारी ये सफाई वगैरह की तो मैंने ये इधर लगा दिया और काफ़ी प्यारे लग रहे थे, क्योंकि ये दोनों कलर्स जो हैं वो मेरे कर्टन्स और सोफ़ा कवर्स के साथ मैच कर रहे थे। और ये देखें बिल्कुल वही कलर्स हैं जो सोफ़ा के कवर्स में हैं, गोल्डन और चॉकलेट कलर, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे थे तो अच्छे भी लग रहे थे। और ये देखें ये इधर चले जाते हैं, इधर छुप जाते हैं। ये सोफ़ा के साथ जो जगह बनी है ट्री के नीचे, इसके नीचे छुप जाते हैं और सारे इसके पत्ते भी उन्होंने उतार दिए हैं। और ये जो इधर मैंने चेयर्स रखी हैं ये बर्तन निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जुनैन जो है वो इधर आके खेलते हैं और इसके जो हैं वो ड्रा वगैरह खोल के तो सारी चीज़ें बाहर निकाल देते हैं, इसलिए मैंने इसके आगे चेयर्स रख दी हैं। और फिर इसके ऊपर चढ़ के ये टेबल पे भी चढ़ जाते हैं और इधर भी सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह शरारती हो गए हैं। और ये देखें आप, ये जब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा उम्रा से आए थे तब मैंने ये फ्लावर्स लिए थे और अभी तक माशाल्लाह फ़्रेश हैं। कितने दिन हो गए, तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं। और ये मैंने पानी गिलास में डाल के और उसके अंदर ये रखे हुए हैं।
और ज़रा भी ख़राब नहीं हुए, बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्लावर्स हैं अभी भी ये। और ये देखें माशाल्लाह से सारा नीट क्लीन हो गया था, और ये बस 1 घंटे के लिए नीट क्लीन हुआ था, क्योंकि जब ज़िमल जहाँ ने किंडरगार्टन से आ जाना था तो तब ये फिर गंदा हो जाना था, और ज़ुरैन जुनैन भी फिर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपने टॉयज़ के साथ खेलना था, तो उन्होंने गंदा कर देना था। और फिर मैं किचन में आ गई, इधर आके मैंने चिकन निकाला, क्योंकि मेरा दिल था कि चिकन बनाऊं गोभी डाल के इसमें, क्योंकि गोभी भी मैंने काट के फ्रीज़ की हुई थी, इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं था लगा। जी, तो इधर मैं अपने लिए बनाने लगी थी समोसे, जो कि मेरे पास फ्रीज़र में पड़े हुए थे, फ्रीज़ किए हुए हैं मैंने। ये मुझे कहीं से गिफ्ट आए थे, बहुत ही मज़े के थे। इसकी जो बाहर वाली स्किन है इतनी क्रिस्पी थी कि ऐसे लग रहा था जैसे अभी फ्रेश समोसा बना के तो अभी फ्रेश ही फ्राई किया है, लेकिन बहुत ही मज़े का था। नमक मिर्च भी बिल्कुल परफेक्ट थी, और साथ ही इमली की चटनी और पुदीने और इमली की चटनी जो समोसे के साथ खाते हैं वो भी आई थी मुझे गिफ्ट में, तो बहुत ही मज़े की चटनी थी। और ये फिर ये देखें जो बनाना है ये हम लोगों ने 2-3 दिन पहले लिए थे, और ये गाड़ी में ही रहने दिए कि पास सामान बहुत ज़्यादा था, तो हमने सोचा कि बाद में ले जाएंगे, लेकिन बाद में याद नहीं था रहा लाने को। और ये इसकी जो स्किन है ऊपर से बनाना की, ये बिल्कुल ही ब्लैक हो गई थी, तो लेकिन अंदर से ये बिल्कुल वाइट और अच्छे थे। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी फ्रूट चाट बना लूँ, और मैंने उसमें इमली की चटनी डाल के और लेमन वगैरह चाट मसाला वगैरह डाल के थोड़ा सा स्पाइसी करके मैंने फ्रूट चाट को बनाया, तो बहुत ही मज़े की बनी थी। और मेरा सालन भी तैयार हो गया था गोभी गोश्त का। और खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं कॉफ़ी बनाने लग गई अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो ये मैं नहीं लेके आई थी कॉफ़ी, और ये थी कैपुचिनो चोको में थी, चोको फ्लेवर में थी, तो काफ़ी मज़े की थी। ये इसमें मैंने दूध भी नहीं था डाला और चीनी भी नहीं थी डाली, फिर भी ये बहुत ही मज़े की बनी थी। इसमें ऑलरेडी चीनी थी, क्योंकि चॉकलेट वाली थी तो ऑलरेडी चीनी ऐड थी। पहले मैं ये वाली कैपुचिनो लेके आई थी, तो ये मुझे इसका मज़ा नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर वनीला फ्लेवर मैंने पहले चेक नहीं था किया मार्केट में, तो फिर मैं इसलिए दोबारा ये जो कैपुचिनो है वो लेके आई, लेकिन ये काफ़ी मज़े की बनी थी। जी, तो इधर आ गए थे ज़िमल और ज़ुहान स्कूल से, और ये मैगी नूडल्स खाते हैं, इनको पसंद है, तो इसलिए मैंने इनके लिए मैगी बना दी थी, और ये केचप डाल के खाते हैं उसमें। और ये आज लेट आए थे, क्योंकि वैसे ये आम रूटीन में घर 4 बजे आ जाते हैं, लेकिन फ्राइडे को ये 5 बजे आते हैं, क्योंकि इनकी योगा क्लास होती है 1 घंटा। तो ये लेट आए थे और इनको भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैगी ही बना दूँ, क्योंकि रोटी इन्होंने शौक़ से नहीं थी खानी। और वही जो ये स्कूल में करते हैं लंच 1 या 2 बजे के करीब, वही किया हुआ था, इसलिए मैंने मैगी बना दी कि ये आराम से खा लेंगे, इनको पसंद भी है ये। और ये देखें ये स्कूल से ही साथ लेके आए थे, ये जो उन्होंने जो कुछ भी बनाया हुआ था ये टीचर्स ने घर भेज दिया था इनके हाथ। और ये देखें ये ज़िमल और ज़ुहान दोनों बना के लाए थे, ये पैरट बनाया हुआ था ज़िमल ने, और काफ़ी अच्छी कोशिश की हुई है, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। और ये देखें ऊपर ज़िमल लिखा हुआ है, शुक्र है ये नाम लिख देते हैं ऊपर, अगर नाम ना लिखा हो तो ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, जो अच्छा बना हो वो ज़िमल कहते हैं मैंने बनाया, और ज़ुहान कहता है मैंने बनाया। तो ये वाला ज़िमल ने बनाया हुआ था, ये देखें इसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है ज़िमल का, और ये जो दूसरे वाला है ये ज़ुहान ने बनाया हुआ है। और वैसे भी ये ज़ुहान का ही लग रहा है, क्योंकि ज़ुहान जो है वो ऐसे ही पेंटिंग करता है, और ये इसके ऊपर ज़ुहान का नाम लिखा हुआ है। और ज़ुहान ने भी अच्छी कोशिश की है, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये जो स्कूल में दिखाते हैं बताते हैं इनको कि कैसे बनाना है। ये डिस्पोजेबल प्लेट से आई थिंक बना हुआ है, ये इसका जो पैरेट की बॉडी है ये डिस्पोजेबल प्लेट्स जो है अंदर से काट के तो वो बनाई हुई है इन्होंने।
तो ये जो है ये भी जिमल और जहान दोनों ने बनाया। इसके ऊपर भी जिमल का नाम लिखा हुआ होगा या जहान का, ये जिमल ने बनाया। तो इसके ऊपर भी नाम लिखा है, वरना ये पहले ला रहे थे। जिमल कह रही थी जो अच्छे वाला बना है वो मैंने बनाया, जहान को बनाना नहीं आता, तो इसलिए टीचर्स ऊपर नाम लिख देते हैं। ये जहान ने बनाया हुआ था, इसके ऊपर जहान का भी नाम लिखा हुआ था। और ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे कि मामा ये हमारे कमरे में लगाने हैं आपने, ये हम लोग बना के लाए हैं। सारे बच्चे बना के लेके जाते हैं, टीचर्स इनकी हेल्प करती हैं और इनको बताती हैं कि कैसे बनाना है। तो ये फिर बच्चे बनाते हैं, तो ये घर लेके आते हैं ताकि अपने अपने कमरे में लगाएं। और ये देखें, ये जुहान का नाम लिखा है, ये जुहान ने बनाया। और ये जो दो हैं ये हैं स्नैक बनाए हुए। इन्होंने, इनके ऊपर नाम तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जिमल बता रही थी कि मामा ये जो ऑरेंज और पिंक फेस वाला स्नैक है ये मेरा है, और जो दूसरे वाला है वो जुहान का है। इनके ऊपर नाम नहीं थे लिखे, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ये देखें, ये ऊपर एक और कागज़ काट के इन्होंने लगाया हुआ, कलरफुल जो कागज़ होता है वो काट के लगाया हुआ है। और ये कह रही थी कि मामा हमारे कमरे में लगाएं। वैसे तो ये एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे बच्चों को जानवरों और परिंदों के नाम आ जाते हैं। और ये वैसे भी बना के लेके आते रहते हैं। अभी तो मैं जिमल के स्कूल उस दिन गई थी तो ये चारपाई बना रही थी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं टीचर्स वो बच्चों को बनाना सिखाते हैं, तो अच्छा लगता है जब वो घर लेके आते हैं इस तरह की चीज़ें। और खुशी भी होती है कि चलो बच्चे को ये तो पता चला कि ये कौन सी चीज़ है और इसका क्या नाम है और ये कैसे बनाई है। और बच्चे खुद भी खुश हो रहे थे कि मामा हम लोगों ने खुद बनाई है, ये टीचर ने हमें बताया था कि आपने ऐसे बनानी है, तो हम लोगों ने खुद बनाए हैं। और नूडल्स खाने के बाद इनको मैंने बोला कि टेबल साफ़ करो, क्योंकि जो सूप होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर गिर जाता है टेबल पे। और फिर चेयर्स पीछे करवाई, क्योंकि जुरैन जो हैं वो चेयर से चढ़ के टेबल पे बैठ जाते हैं और सारी चीज़ें फिर नीचे फेंकते हैं। और मैंने पूछा योगा कैसे करते हो, तो ये मुझे जिमल और जहान बता रहे थे कि मामा हम ऐसे योगा करते हैं, और योगा करके मुझे बता रहे थे। और इधर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए थे तो वो भी धुल गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको निकालूं पहले और बाहर फैलाऊं ताकि ये खुशक हो जाएं। और कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, बच्चों के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर मैंने और भी डालने थे। तो ये मैं जब लेके गई तो मैंने बाहर देखा मौसम ख़राब था, बारिश भी हो रही थी, तो फिर अंदर हीटर लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये हीटर पे डाल देती हूँ, क्योंकि बाहर पहले ही स्टैंड जो है वो कपड़ों से भरा पड़ा हुआ था और मौसम भी ख़राब था, इतनी जल्दी खुशक भी नहीं थे उन्हें, तो फिर इसलिए मैंने इनको हीटर पे डाल दिया। और इधर मैंने फिर मशीन में और कपड़े डाले और दोबारा से मशीन लगा दी थी। तो यही बस सारे दिन की रूटीन है। इसके बाद मैंने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि खाना जो है वो मैंने दोपहर का बनाया हुआ था और बस रोटी बनानी थी शाम को, और फिर काफ़ी देर बच्चों के पास बैठे रहे। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।